जय श्री सीताराम। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी लेसन्स पसंद आ रहे हैं। यदि आपको लेसन्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए कि पसंद आ रहे हैं, लाइक करके बताइए पसंद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लेसन्स, ये वीडियोस आपके लिए हैं। हाँ, आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो फिजूल में मेरा बोलने का इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। और यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो पेड लेसन्स होते हैं, आप ज्योतिष पैसा दे करके सीखते हैं, यहाँ पर मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मुफ्त में सिखा रहा हूँ। तो आप भी मुझे बताइए कि हाँ पसंद आ रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ों को चेंज करना है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, एस्ट्रोलॉजी लेसन्स की जहाँ तक बात है तो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में ऐसे कई सारे वीडियोस आपको देखने को क्रमबद्ध तरीके से देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर, जिन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर से मैंने ज्योतिष सिखाने की इस श्रृंखला को बनाया है और बढ़ा रहा हूं ताकि नए तरह से, नए शब्दों के साथ सीख वही रहने वाली है, नियम वही रहने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कुछ और शब्द मैं यहाँ पर जोड़ दूं, हो सकता है कुछ और बातें मैं आपको नहीं सिखा दूं। परिस्थिति अलग है, समय अलग है, बोर्ड यहाँ पर अलग है, तो मैं कुछ और नई चीजें सिखा सकता हूं। तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो जाकर के आपको समझ में आएगा कि बीच बीच में भी मैं कुछ ऐसी बातें भूल जाता हूं जो ओवरऑल कुंडली पर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखो, शुरुआत में मैंने कोई कागज पर लिखा तो है नहीं कि मुझे इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मेरा, मैं वो दे रहा हूँ। तो हो सकता है बीच में भी कुछ बातें निकल जाएं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो और आपने वो बातें ना सुनी हो। तो इन दिनों हम क्या बात कर रहे हैं? शुरुआत हमने की है शनिदेव से। लग्न कुंडली में शनिदेव लग्न कुंडली के अलग अलग भावों में बैठेंगे तो वो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बात को हम इस सीरीज के माध्यम से समझ रहे हैं, है ना। तो पहले भाव में, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें भाव में हमने समझ लिया है कि शनिदेव बैठेंगे तो कैसे फल देंगे। वो वीडियोस जो आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो आप जाकर के देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव लग्न कुंडली के छठे स्थान पर बैठेंगे तो अपने कैसे फल देंगे। हाँ, और महादशा चलेगी तो कैसे फल देंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि ज्योतिष विषय एक बहुत बड़ा जटिल विषय है। केवल शनिदेव ही आपकी कुंडली में नहीं होंगे, कोई और भी ग्रह होंगे। हाँ, कुछ और योग बन रहे होंगे, महादशा के साथ अंतरदशा कुछ और चल रही होगी, है ना। सूक्ष्म कुंडलियां बहुत सारी होंगी, तो बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। केवल एक ग्रह या केवल शनिदेव से आपका पूरा ओवरऑल एनालिसिस नहीं हो सकता। लेकिन तिल 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 करके तो पहाड़ बनता है ना। तो थोड़ा सीखिए आप वीडियोस के माध्यम से, और जब आपको एक महासागर मिलेगा तो उससे आप फिर एक लॉजिक लगाइएगा कि भाई अब कैसे, क्या मैं प्रेडिक्शंस निकालूं। तो आज हम बात करें छठे स्थान की। शनिदेव छठे स्थान पर बैठे हो लग्न कुंडली के तो कैसे फल देंगे महादशा में। छठा स्थान होता क्या है, पहले ये समझिए। तो छठा स्थान जो होता है इसे हम कहते हैं रोग, ऋण, शत्रु। सामान्यतः रोग, भाई ऑब्वियसली ना, रोग मतलब हेल्थ इश्यूज, किसी प्रकार का हेल्थ इश्यू हो सकता है, किसी प्रकार का। ऋण मतलब कर्ज, पैसे, कर्जा बनना या पैसा न रुकना, सेविंग्स ना होना, ये भी एक बात होती है। खर्चा ज्यादा होना, ये भी एक बात हो सकती है। और शत्रुता, गुप्त, अच्छा, शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं। गुप्त शत्रु, है ना, हिडन एनिमीज जिन्हें हम कहते हैं। कॉम्पिटिटर्स भी एक प्रकार के शत्रु होते हैं। आज के जमाने में कॉम्पिटिटर भी शत्रु हैं। हाँ, बहुत सारे न्यूज चैनल्स को आप देखेंगे तो एक न्यूज चैनल बोल रहा है हम इस आज तक से हम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आज तक बोल रहा है हम इस फलाने से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ये तो कुछ भी नहीं लगता हमारे आगे। मतलब ये भी शत्रु हो गए ना एक दूसरे के, कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिटर भी यहाँ से देखे जाते हैं। हाँ, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी यहाँ से देखी जाती है। एक्चुअली उनको शत्रु नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह से समझिए कि आप यदि कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, सीट केवल 10 है और लोग है 100। अब आपको तो वो एग्जाम में उत्तीर्ण करना ही आपका लक्ष्य है, तो ऑब्वियसली आप फाइट कर रहे हो। आप 100 लोगों में आपस में फाइट चल रही है ना, उसमें से कोई 10 आएंगे और बाकी 90 जो है वो निराश हो जाएंगे। तो जो फाइट करके आगे बढ़ेगा वो, तो इस चीज को उस फाइट से भी देखा जाता है। कोर्ट केस लिटिगेशन से भी देखा जाता है। कोर्ट केस से भी देखा जाता है। अब ये तो छठे भाव की बात होगी। अब शनिदेव क्या है? तो शनिदेव जो है उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। देखिए, दृष्टि का मतलब क्या होता है। शनिदेव यहाँ छठे स्थान पर बैठेंगे तो छठे स्थान के फल देंगे, ये तो पता ही है, ऑब्वियस है।
लेकिन उसके अलावा दूसरे फल भी देंगे। हाँ, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो 1 2 3, तीसरी यहाँ पर, 4 5 6 7, 7वीं यहाँ पर, 8 9 10, 10वीं यहाँ पर। तो यहाँ के अलावा यहाँ और यहाँ के भी फल शनि महाराज देंगे। ये कौन सा अष्टम स्थान है, ये कौन सा 12वां स्थान है और ये कौन सा 30वां स्थान है। अब देखो क्या हो रहा है ना, लग्न कुंडली में त्रिक स्थान कहे जाते हैं 6वां 8वां और 12वां। इसे लग्न कुंडली का सबसे खराब स्थान माना जाता है। और तृतीय स्थान को भी अच्छा स्थान नहीं माना जाता है, इसे भी खराब स्थान माना जाता है ना। तो 4 स्थान लग्न कुंडली में खराब कौन से होते थे आप मुझसे कहेंगे तो फिर मैं 6वां 8वां 12वां और फिर तीसरा कहूंगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि शनिदेव की दृष्टि वहीं पर है जो कि खराब भाव है, खराब है। तो क्या होता है कि सामान्यतः कोई से भी लग्न की कुंडली बन जाए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि शनिदेव जो है अकेले नहीं बैठेंगे, किसी न किसी नंबर के साथ बैठेंगे। भाई 1 नंबर से लेकर 12 नंबर कोई भी नंबर लिखा होगा या कोई सी भी एक लग्न की कुंडली होगी, उस कुंडली में शनिदेव बैठेंगे। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि उस लग्न की कुंडली का या जिस नंबर के साथ शनिदेव बैठे उस नंबर का, उस राशि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहां पर 6ठे स्थान के साथ बात कुछ और हो जाने वाली है। क्या बात होगी? 6ठे स्थान पर शनिदेव यदि बैठेंगे तो सामान्यतः अपने खराब ही फल शनिदेव ने देना है। जी हाँ, अपनी महादशा में शनिदेव के जिसे भी शनि की महादशा चल रही है वो किसी भी लग्न कुंडली में हो, किसी भी प्रकार से हो, वो शिकायत ही करता आपको मिलेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई से भी लग्न की कुंडली में, चाहे शनिदेव लग्नेश क्यों ना हो। कई सारे लोग कहते हैं मकर लगन की कुंडली है, धनु लगन की, सॉरी कुंभ लगन की कुंडली है, तो इसमें तो शनिदेव जो है वो लग्नेश हो जाते हैं। लग्नेश होगा तो लग्नेश तो हमेशा पवित्र ग्रह होता है, तो उसने तो अपनी दशा में अच्छे फल देने चाहिए। आज जिसे चल रही है उससे जाके पूछ लीजिए, मैं क्या बताऊं। मैं तो कह रहा हूं कि नहीं अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन जिसे चल रही है उसे जाके पूछ लीजिए, उसे भी खराब फल ही देखने को मिलते हैं। तो क्या फल मिलने वाले हैं शनिदेव की महादशा में? तो शनिदेव जो है वो 6वें भाव के, 8वें भाव के, 12वें और तीसरे भाव के फलों को बढ़ा देने वाले हैं। कैसे? यदि शनिदेव की महादशा चल रही है तो व्यक्ति ये बोलेगा कि जब से शनि की महादशा आई है और मेरा पहला बिजनेस चल रहा था वो कर्जे में आ गया। बिजनेस नहीं चल रहा था, नौकरी कर रहे थे, पैसा नहीं रुक रहा है, या नौकरी में भी कर्ज, मतलब कर्जा बन गया। जैसे घर की EMI वगैरह वो इतनी ज्यादा हो गई कि अति हो गया, मतलब परेशान हो गया। चिंता, तनाव, एंजाइटी की स्थितियां जो है वो बढ़ गई हैं। कई बार डिप्रेशन की स्थिति बढ़ जाती है, रोग, हेल्थ इश्यूज जो है वो बढ़ जाते हैं, दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है। दवाइयों के खर्चे को हम इस स्थान से देखते हैं, दवाइयों के खर्चे बढ़ जाते हैं, भाग दौड़, फिजूल की भाग दौड़ बढ़ जाती है शनि की महादशा में। शत्रुओं को बना देते हैं और शत्रुओं से परेशान कर देते हैं शनिदेव। कोर्ट केस, कई बार तो कोर्ट केस भी चलवा देते हैं किसी प्रकार से, कहीं झूठा ही आपको फंसा दिया, ऐसी स्थितियों को पैदा कर देते हैं यहाँ पर बैठे शनिदेव। एक पॉजिटिविटी जरूर देते हैं, और देखिए इसे मृत्यु का स्थान कहते हैं, ये 8वां स्थान है, मृत्यु का स्थान है। तो शनिदेव का तीसरा दृष्टि जब यहाँ पर पड़ता है तो इंसान दीर्घायु हो जाता है, इंसान की आयु लंबी हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, आयु लंबी हो जाती है। लेकिन बाकी के विपरीत फल ही मिलते हैं। हेल्थ इश्यूज इंसान को ज्यादा होते हैं, इंसान तकलीफ, खासतौर पर मैंने अधिकतर ये शिकायत देखी कि सर पेट का निचला हिस्सा और कमर, इसमें हमें बहुत दिक्कत हो रही है। इस प्रकार की स्थिति पैदा करता है। अधिकतर पुरुषों में जो स्पर्म काउंट होता है उसे कम करने का काम करता है। कई बार एक काउंट को, महिलाओं में एक काउंट को भी कम करने का काम करता है। पुरुषों में अधिकतर मैंने ये देखा कि शनिदेव एक प्रकार से नपुंसकता को बढ़ाने का काम करता है। नपुंसकता का मतलब ऑब्वियसली ना कि भाई स्पर्म काउंट कम हो। तो कई बार ये देखा गया है कि संतान के लिए ट्राई करते हैं और उसमें डिले आता है, शनि की महादशा चल रही होगी तो। हाँ, और शनिदेव 6ठे स्थान पर बैठे होंगे तो और शनिदेव 6ठे स्थान पर बैठ करके अपने अच्छे फल नहीं दे पाते हैं, अपने खराब फल देते हैं। कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बच्चा, स्टूडेंट, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका सिलेक्शन जल्दी से नहीं हो पाता है, बड़ी मुश्किल आती है।
दूसरे कोई बहुत अच्छे योग बन रहे होंगे तो बात अलग है, लेकिन योग नहीं बन रहे होंगे दूसरे कोई, तो फिर तो उसका सिलेक्शन होना है ही नहीं। स्वाभाविक तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घाटा जाना है उसका। बिजनेस ऐसा इंसान कर ही नहीं सकता है, असंभव। अब मैं सारी नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, क्या इस प्रकार से कुछ मेरी शत्रुता है किसी व्यक्ति से? नहीं, शत्रुता नहीं है। मैं कंसल्टेंट हूँ, और कंसल्टेंट हूँ तो मैंने बहुत मीठी मीठी बातें भी कई जगह पर की है, लेकिन जहाँ नेगेटिव दिखता है वहाँ नेगेटिव भी मुझे बोलना है। अब कई सारे लोग कमेंट भी करके बोलते हैं, सर आप नेगेटिव बोल रहे हैं। बाबा मैं तो कंसल्टेंट हूँ ना, डॉक्टर बोलेगा आपको ये बीमारी है, तो डॉक्टर ने क्या नेगेटिव बोला? डॉक्टर ने आपको सतर्क किया, अब आप उसके प्रिकॉशंस ले सकते हैं। या बीमारी आपसे छुपा करके गलत करेगा डॉक्टर, या बीमारी बता करके गलत करेगा? बता करके वो आपके साथ अच्छा कर रहा है, छुपा करके गलत करेगा। तो इसी प्रकार से मैं आपको नेगेटिविटी बता रहा हूँ। तो शनिदेव भाई अच्छे फल नहीं देते, सीधी सी बात है। अब शनिदेव अच्छे फल नहीं देते तो कई बार मैंने कहा था सामान्य तौर पर तो क्या विशेष परिस्थितियों में अच्छे फल दे सकते हैं शनिदेव? हाँ, विशेष परिस्थितियों में दे सकते हैं। वो विशेष परिस्थितियां क्या होती है? तो विशेष परिस्थितियों का मतलब होता है एक स्थिति होती है जिसको कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे, लेकिन मैंने ये पाया है कि इस प्रकार से शनिदेव जो यहाँ बैठते हैं तो 100 लोगों में से 1 या 2 लोगों के ही विपरीत राजयोग की स्थिति बन पाती, मतलब ज्यादा विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बनती है। मैं थोड़ा सा बेसिकली बता देता हूँ विपरीत राजयोग का मतलब क्या होता है। 6वें 8वें और 12वें भाव का स्वामी 6वें 8वें और 12वें भाव में कहीं पर भी बैठा हो और लग्नेश की स्थिति कुंडली में कहीं अच्छी हो तो विपरीत राजयोग बनता है। और यदि शनिदेव ऐसे कुछ बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छे फल देंगे। इसको मैं विस्तार से अगले वीडियो में समझाऊं, मतलब आने वाले वीडियोस में जब भी मैं समझाने वाला हूं समझाऊंगा, लेकिन ये स्थिति बहुत कम बनती है। इस वजह से मैं सामान्यतः जो प्रेडिक्शन दे रहा हूं यही अधिकतर लोगों पर बैठने वाले हैं। ठीक है, तो शनिदेव आपने क्या पाया? शनिदेव चाहे लग्नेश हो, चाहे भाग्येश हो, चाहे कुंडली के कितने भी अच्छे ग्रह हो, वो अपने खराब ही फल देंगे अपनी महादशा में। विपरीत राजयोग की स्थिति जो कि 100 में से 1 बनती है उसमें अच्छे फल दे सकते हैं, उसको हम कभी बाद में फिर समझेंगे, आने वाले वीडियोस में समझने वाले हैं। लेकिन सामान्यतः तो खराब फल। अब खराब फल मैंने कह दिया, अभी डॉक्टर ने बीमारी बता दी, दवाई तो दी नहीं, तो दवाई बताता हूँ आपको क्या करना है। एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, उसमें आप जाइए और वहां जाकर के आप शनिदेव का एक वीडियो है, शनिदेव का सटीक उपाय, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें जैसा 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 बताया शब्दशः वैसा वैसा कर लीजिए। शनिदेव के खराब फलों में आपको कमी देखने को मिलेगी। बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, यदि आपके लग्न कुंडली में यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है या फिर यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये मकर लगन या फिर कुंभ लगन की कुंडली है और उसमें शनिदेव हो जाते हैं लग्नेश, तो लग्नेश का कभी दान नहीं किया जाता। तो 10 या 11 नंबर यहाँ लिखा है तो दान मत करना। उस वीडियो में दान भी बताया है, दान मत करना, बाकी दूसरे उपाय कर लेना। और यहाँ पर 10 और 11 नंबर के अलावा कुछ भी नंबर लिखा हो, जो भी नंबर आप चाहें 1 से लेकर 12 तक, 10 11 को छोड़ के जैसा वीडियो में बताया शब्दशः वैसा कर लेना, आपके परेशानी में आपको कमी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। फिर से कहूंगा, यदि आपको ये सीरीज समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो मुझे बताइए पसंद आ रहा है। हाँ, बहुत सारी बातें छूट जाएंगी, हो सकता है बहुत सारे ऐसे कुछ सॉरी मेरी बात तो गलत में लेना, कुछ बहुत सारे एडवांस लोग आते हैं, अरे सर आपने तो ये तो बताया नहीं। अरे भैया एक साथ थोड़े ना सारी चीजें बता पाऊंगा, ऐसे तो वीडियो फिर पूरे दिन भर मुझे बनाना पड़ेगा। शनिदेव पर ही दिन भर निकल जाने वाला है। तो ना मैं कहीं जा रहा हूं ना आप कहीं जा रहे हैं, और ऑलरेडी वीडियोस तो अवेलेबल है ही। आपको ज्योतिष सीखना है तो वहां पर जाकर के तो सीख ही सकते हैं, लेकिन नए सिरे से भी मैं ज्योतिष सिखा रहा हूं तो थोड़ा ज्ञान दूंगा मैं आपको। समय की भी एक लिमिटेशंस होती है, पूरा दिन भी नहीं दे सकते, तो थोड़ा ज्ञान आप लीजिए और उससे समझिए और फिर बाद में जाकर के फिर आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस 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 तो मस्ट है, कंपल्सरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।